बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी हुकूमत बनाने के बाद जो सबसे पहली शर्त रखी वो चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली की थी। नदीम असलम चौधरी साहब को वापस भेजने और उनके बदले दो अफसरान में से किसी एक की तैनाती की दरखास्त की गई थी। एक शकील कादर साहब थे और दूसरे शहाब अली शाह साहब। शकील कादर साहब बलूचिस्तान में ही वहां पे एडजस्ट हो चुके थे, उनका ताल्लुक सीएम के साथ बेहतरीन था, इसलिए वो तो वहीं पे रह गए। लेकिन शहाब अली शाह इंतहाई मुश्किल के साथ और 1 साल की तगोदो के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिल गए। उनके आने के बाद तकरीबन कोई 6 महीने से जायद का अरसा हो गया है। क्या किया उन्होंने और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नताइज हासिल कर सकी जो कि वो अपनी मर्जी के चीफ सेक्रेटरी को तैनात करने के बाद हासिल करना चाहती थी। सबसे पहली मुश्किल जो उनके लिए आ रही थी वो आ रही थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, गवर्नेंस के निज़ाम की। शहाब अली शाह साहब ने गुज़िश्ता 5-6 महीनों के अंदर सबसे पहले सेक्रेटरी इजलास के अंदर ही वाजे कर दिया था कि वो इस सूबे को किस तरह चलाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी रख दी थी, ऑलरेडी होमवर्क करके आए थे। 2 साल पॉलिसी से लेके हर एक महकमे के लिए अगले 2 साल का पूरा प्लान उन्होंने तैयार करवाया। खुद भी बैठे, हर एक महकमे के सेक्रेटरी को टास्क दिया और जितने भी वहां के अफसरान थे उन सबको अपने साथ इंगेज किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इंतजामी तौर पे एक सुकून मिला कि यहाँ पे ये काम देखने के लिए कोई मौजूद है और तमाम महकमों के साथ लाइज़ान और फिर वहां पर उनके जितने इंतजामी उमूर हैं उनको देखने की जिम्मेदारी खुद ही शहाब अली शाह साहब ने उठाई। पहले इजलास में उन्होंने बात भी कर दी कि जो पार्टी का मंशूर है वो जानते हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो पॉलिसी होगी, जो प्लान होगा, उस पर अमल दरामद होगा। गुड गवर्नेंस के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की कायम करदा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी का जो एक पैमाना था कि वो करप्शन की रोकथाम जिस तरह करना चाहते हैं, उन्होंने उसकी इंप्लीमेंटेशन की भी हिदायत कर दी और एज इट इज तमाम महकमों को पाबंद कर दिया कि वो इस पॉलिसी के तहत काम करें। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जितने अफसरान लगे हुए हैं उनकी कारकर्दगी जांचना, पिछले 1 साल में क्या किया, 2 साल में क्या किया, जहां लगे हुए हैं वहां से कहीं और जाने के लिए क्या पैमाना होगा, जहां लगाया जा रहा है उस ओहदे के लिए किसी अफसर को हटाया जाता है तो उससे 3 मुतवादिल नाम मुतजवीज करना, वो तमाम चीजें उन्होंने देखी जो कि शायद इससे पहले कभी नहीं की गई। ये वो तमाम चीजें जो कि शहाब अली शाह साहब लेकर आए और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक अवामी चेहरा भी दिया ब्यूरोक्रेसी को। सवात का वाकया हुआ, सबसे पहले शहाब अली शाह साहब वहां पे पहुंचे। फिर उसके बाद बुनेर का वाकया हुआ, सबसे पहले वहां पे चीफ सेक्रेटरी पहुंचे। जितनी मीटिंग्स थी शहाब अली शाह साहब अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी टीम के साथ ऑनलाइन बैठ के डेली बेसिस पे वो मीटिंग भी करते रहे, कैबिनेट को भी ब्रीफ करते रहे और जितने टेक्निकल इश्यूज थे वो तमाम उन्होंने खुद हैंडल किए। लेकिन अब शहाब अली शाह साहब के लिए कुछ मुश्किलात सामने आना शुरू हो गई हैं। जितने भी उन्होंने प्लान्स रखे, जितनी भी चीजें उन्होंने सामने रखी, अब उसको पूरे करने में उनको मुश्किलात आ रही हैं और ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग जिन्हें उनके आने से कुछ मसाइल सामने आए और कहा यह जाए कि जिनकी दुकान शायद बंद हो गई है, वो उनके लिए मसाइल पैदा करना शुरू कर गए हैं। अगर देखा जाए तो जो 2 साल पॉलिसी थी, जिस हद तक शहाब अली शाह साहब कर सकते थे, चीफ सेक्रेटरी कर सकता था, उसने की और उसके बाद से उसके ऊपर एक ब्रेक लग गई है। बहुत जगहों पे लोग यही गिला शिकवा कर रहे हैं कि जी फला बंदा जो है वो इस वक्त अभी भी की पोस्टों पर बैठा हुआ है, एक वक्त में 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज लेके बैठा हुआ है और बार बार चीफ सेक्रेटरी की हिदायत को जो है मुतल्लिका महकमा जो है वो इग्नोर कर रहा है। इजाफी चार्ज ही नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक ही सीट के ऊपर 2, 3, 4 हत्ता के 5-5 साल से बैठे हुए हैं और उन्हें भी कोई टच से मस नहीं कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी के कहने पे 2 साल पॉलिसी जहां इंप्लीमेंट करनी थी उसके बजाय जाके क्लास 4 पे इंप्लीमेंट कर दी, लेकिन जो ऊपर के अफसरान थे 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, वहां पे जाके उनके पर जलना शुरू हुए और चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर अमल दरामद जो था वो रोकना शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ जितने भी वहां पे ब्यूरोक्रेटिक बैठे हुए थे जिनको साइड पे करने का प्लान था कि जी ये लोग बार बार इस वक्त हुकूमत की और खैबर पख्तूनख्वा की बदनामी का बायस बन रहे हैं तो इनको ओहदे से हटाना है, वो दोबारा से लगना शुरू हो गए हैं और उनको हटाने की कोशिश भी जो चीफ सेक्रेटरी की है वो इस वक्त बराबर नहीं हो रही है। वो वहां पे उनको हटा नहीं पा रहे हैं। बहुत जगहों पे उनका प्लान है कि वो वहां पे एक पूरे मंसूबे के साथ आए, खसूसन जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनके लिए पूरा उनका प्लान है। पेशावर से लेके, बनू से लेके, कोहाट को लेके, डेरे को लेके, एबटाबाद को लेके, सवात को लेके वो कंसर्न है कि इन इलाकों को हमने मॉडल बनाना है ताकि इनके पेरिफेरीज जो हैं उनको सपोर्ट मिले। लेकिन इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उनके लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। एक वजह यह भी है
कि जो पिछले चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने ये काम किया था कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कहीं पर भी कोई इंक्वायरी होती थी, उनके खिलाफ कोई काम होता था, खसूसन एंटी करप्शन ने एक पूरी फहरिस्त भेजी थी कि हमने इन लोगों को पकड़ना है, तो वो फायदे लेके टेबल पे रख देते थे। लेकिन शहाब अली शाह साहब के टाइम के ऊपर चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे फूड हो, चाहे लेबर हो, चाहे हेल्थ हो, इन तमाम महकमों के अंदर, एजुकेशन के अंदर, फाइनेंस के अंदर, जहां जहां पर लोग मुलव्विस थे, उन लोगों के खिलाफ उन्होंने ना सिर्फ अप्रूवल दी कि हाँ आप इन्हें पकड़ें, इन्हें गिरफ्तार करें, बल्कि फिर जो जो बंदा वहां पे उसमें इन्वॉल्व था उन्हें ओहदों से भी हटाया गया। वहां पर भी बहुत सी ब्यूरोक्रेसी के ऐसे लोग जो कि बहुत मजबूत जगहों पे उनके कनेक्शंस हैं, उन्होंने यहाँ पे मसाइल खड़े करना शुरू कर दिए हैं कि देखें जी यहाँ पे तो हमारे लिए मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, हम तो काम नहीं करेंगे, हम तो साइन नहीं करेंगे, अगर सख्त कानून लेकर आएंगे, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगी तो हम तो फिर काम नहीं कर पाएंगे, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी। ये वो गिनती के 15-20 लोग हैं जो कि इस वक्त शहाब अली शाह साहब के लिए और खैबर पख्तूनख्वा की जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए मसाइल क्रिएट कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी के साथ ठीक ठाक ताल्लुक है, ठीक ठाक वो उससे काम करा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ पर भी कुछ मसाइल ऐसे आ रहे हैं कि फिर वज़ीर आला भी वहां पर बेबस खुद को महसूस करते हैं और यही सोचते हैं कि अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे ज्यादा सख्ती की, यहाँ पे अगर हमने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए सख्त इकदाम किए तो शायद हमसे ब्यूरोक्रेसी नाराज हो जाए। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी ये कोशिश करते हैं कि एक मरतबा उन्हें ये परमिशन मिल जाए कि आप फ्री हैंड दे दें, फिर आप मुझसे रिजल्ट लीजिए, लेकिन इस वक्त तगोदो चल रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी के साथ खड़ी है, लेकिन बहुत जगहों पे वो खुद को थोड़ा रिजर्व कर देती है कि जी यहाँ पे मसला आएगा, यहाँ पे इन अफसरान को ना छेड़ें, फला फला बंदे को ना छेड़ें, फला बंदे को हटाएं, फला बंदे को ना हटाएं, फला को लगाएं और फला को इस जगह से हटा के अच्छी जगह लगाएं। ये वो चीजें हैं जो कि इस वक्त शहाब अली शाह साहब थोड़ा सा सपोर्ट चाह रहे हैं कि उनको सपोर्ट मिले, और जहां जहां पर इस वक्त लोगों के खिलाफ इंक्वायरियां हैं, जो कि उनकी इंस्ट्रक्शंस भी थी कि उनके खिलाफ इंक्वायरियां मुकम्मल करके सजाएं दी जाएं, उनको भी लटकाया जा रहा है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो पीएनडी हो, चाहे वो सीएनडब्ल्यू हो, कोई भी महकमा हो, वहां पे ऐसे बहुत से मुलाजमीन हैं, बहुत से अफसरान हैं जो कि करोड़ों और अरबों रुपए करप्शन कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरियां फाइलों तक महदूद हैं। अब देखना यह है कि पिछले 6 माह के अंदर इंतहाई मुश्किल सूरत हाल के अंदर डायरेक्शन तो सेट कर दी है चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने, लेकिन क्या वो इस डायरेक्शन पर अगले 1.5 साल में काम कर सकेंगे, और क्या उन्हें ये काम करने के लिए हुकूमत ने ये कहा है कि जी हम आपको डिलीवर करके देंगे। शहाब अली शाह साहब ने गुड गवर्नेंस प्लान रख दिया कि ये लीजिए अगले 2 साल के अंदर आप ये डिलीवर करेंगे, लेकिन डिलीवर तब होगा जब आप सपोर्ट करेंगे और आप वो इकदाम उठाने की इजाजत देंगे जहां पे सख्त काम भी होंगे। तो क्या हुकूमत चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर करप्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी? क्या उनके साथ मिलके जो लोग थोड़े से ग्रे एरिया के अंदर हैं उन्हें साइडलाइन करेगी, और जो लोग राइट मैन फॉर द राइट जॉब है उनको सामने लेकर आएगी या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अली अमीन गंडापुर साहब ने और उनकी कैबिनेट ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद तलाश करना है, क्योंकि 2 साल के बाद कोई शहाब अली शाह से सवाल नहीं करेगा, बल्कि इनसे पूछेगा कि आपने सूबे में किया तो किया क्या।